हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब हम पृथ्वी में पाए जाने वाले उन 6 तरह के प्रमुख लैंडफॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहले आता है उत्तर का मैदान, जो प्रमुख 3 नदियों के गंगा और ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदी हैं। ये पूरा मैदान जो है वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है और इस रीजन का जो एक्सटेंट है वो अराउंड 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया का जो टोटल जो एरिया है वो अराउंड 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये अराउंड इसका लगभग 1/4 टू 1/5 रीजन, हम 40% रीजन में जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स पाए जाते हैं, प्लेन्स जो है वो पाए जाते हैं पूरे इंडिया में। अब इस मैदान का जो लेंथ है वो अराउंड 2400 किलोमीटर है और ब्रेथ जो है वो 240 किलोमीटर के अराउंड है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में आबादी रहती है। दोआब रीजन उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर ज़मीन का वह भूभाग जहाँ पर दोनों ओर नदी हो और बीच में भूमि का क्षेत्र हो, वह दोआब का क्षेत्र कहलाता है। होता आब का अर्थ जो होता है मेनली वो होता है पानी। जिस तरह से पंजाब यानी पंज प्लस आब, पंज यानी 5 और आब यानी पानी। जो जानते हैं कि पंजाब जो है वो 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें आपका सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु प्रमुख नदियां हैं। इसके आधार पर नॉर्दर्न जो हमारा प्लेन है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर के मैदान के पश्चिमी भाग को हम पंजाब का मैदान कह सकते हैं। सिंधु तथा जो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा मिलकर बना है। पाकिस्तान में इसका सबसे बड़ा भाग आता है। उत्तर के मैदानों का दूसरा भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर बिहार वाले भाग तक इसका विस्तार है। और जो तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तरी मैदानों का भाग आता है वो होता है डेल्टाई क्षेत्र, जो हमारे पश्चिम बंगाल वाले इलाके में है और इसका कुछ विस्तार बांग्लादेश में भी स्थित है। और यहाँ पर या इस मैदान में जो दोआब क्षेत्र हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। यह पहाड़ों से पर्वतों से नीचे की ओर उतरती हैं तो वो वाला मैदान तराई वाला भाग कहलाता है। यहाँ पर मुख्यतः घने जंगल पाए जाते हैं। प्राणियों और जीवों का ये सबसे अनुकूल स्थान है। यहाँ पर कई तरह के हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है, या हमारा जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है वो यहीं पर स्थित है। आइए बात करते हैं सेकेंड लैंडफॉर्म यानी प्लेट्यू की, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो एक टेबल लैंड होता है, मेज की आकृति वाला एक भाग, जो मेनली इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना हुआ होता है। दक्कन के रीजन को आप 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है दक्कन प्लेट्यू। जो हमारा सतपुड़ा और विंध्य रेंज है वो नॉर्दर्न प्लेन और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में एक बाउंड्री जो है वो बनाती है। विंध्य माउंटेन के सदर्न रीजन में आपको जो है वो डेक्कन प्लेट्यू की स्टार्टिंग मिलेगी, जो साउथ में सबसे नीचे वाले भाग तक अवस्थित है। जो हमारा सदर्न प्लेट्यू है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो लगभग ट्रायंगुलर शेप में है। प्लेट्यू है, यहाँ पर जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो अनाईमुड़ी है, जो 2695 मीटर ऊंची है। और इसी के साथ ही यहाँ पर 2633 मीटर ऊंची डोडा बेटा की भी पहाड़ियाँ हैं। अनाईमुड़ी जो है वो नीलगिरी पर्वत श्रेणी का एक पार्ट है। अब इसके बाद बात करते हैं हमारे थर्ड लैंडफॉर्म इंडियन डेजर्ट के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अरावली पहाड़ी के वेस्टर्न रीजन में थार का मरुस्थल, जिसका एक्सटेंशन इंडिया के राजस्थान में और पाकिस्तान के पाकिस्तानी क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। ये रीजन जो है वो कम बारिश के लिए मेनली जाना जाता है। यहाँ पर ईयर 150 mm के आसपास ही बारिश होती है।
इस क्षेत्र में ज़्यादा बारिश नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर नदियाँ जो हैं वो ना तो बड़े ही विस्तार में पाई जाती हैं। यहाँ पर एक ही प्रमुख नदी है जो लूनी नदी है, और के किनारे जो अजमेर शहर है वो बसा हुआ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स की, यानी तटीय मैदानों की। जैसा आप जानते हैं कि इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है वो अराउंड 6100 किलोमीटर के आसपास है, और इसका विस्तार हम दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है हमारा वेस्टर्न घाट जो वेस्ट साइड की ओर स्थित है, और दूसरा है हमारा ईस्टर्न घाट। कोंकण और मालाबार जो कोस्टल प्लेन है वो पाए जाते हैं, जबकि दूसरी ओर हमारे कोरोमंडल और नॉर्दर्न सरकार जो कोस्टल प्लेन है वो पाए जाते हैं। और यहाँ पर कई प्रमुख नदियाँ जो हैं वो अपना डेल्टा बनाती हैं हमारे ईस्टर्न घाट की तरफ, जिनमें महानदी, गोदावरी, कावेरी, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो ईस्टर्न घाट की ओर अपने डेल्टा को बनाती हैं। और यहाँ पर कई आपको जो सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, पुलिकट लेक और चिल्का लेक, ये आपको मिल जाएंगी, जिसमें चिल्का जो है वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक के तौर पे भारत में जाने जाती है, जो उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद हमारा जो सिक्स्थ टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है, जिसे हम आइसलैंड भी कह सकते हैं। द्वीप्स को आप देखते हैं कि वो इलाके जो चारों ओर समुद्र या पानी से घिरे हुए हों वो द्वीप कहलाते हैं। भारत में मुख्यतः इस तरह के दो द्वीप पाए जाते हैं, हमारे बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार, और हमारे अरब सागर की ओर अवस्थित लक्षद्वीप। दो द्वीप समूह हैं भारत में। आई होप आपको इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हो गई होगी।